possibility curve. Production possibility curve is a curve showing alternative production possibility of two goods within the given resources and technology of production. देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या दिखाता है कि हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है, दो गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी गिवन है, तो किस प्रकार से हम उनका कॉम्बिनेशन बनाएं कि हम कुछ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की हेल्प से गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल कर सकें। तो देखिए इसमें गुड्स के प्रोडक्शन को पॉसिबिलिटी बनाने के लिए जैसे हमारे पास व्हीट है और क्लोथ्स है, दो गुड्स हो गए, हमारे पास टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, तो उनको मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करते हुए हम क्या करेंगे कि अगर हम 100 टन गेहूं का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमारा क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, 0 से 1 करना चाहते हैं, तो हमें व्हीट के प्रोडक्शन को 100 से 90 पर करना होगा, यानी 10 लाख टन जो गेहूं है उसका प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करना होगा। यदि हम क्लॉथ का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं, 1 से 2 करना चाहते हैं, तो हमें गेहूं के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा। इस प्रकार से देखिए गेहूं का प्रोडक्शन रिड्यूस होता हुआ आ रहा है और कपड़े का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता आ रहा है, इंक्रीज होता आ रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि दो गुड्स का किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करें कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज गिवन है उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन करते हुए हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शो करता है। तो ये आपकी टेबल हो गई और ये आपका क्या हो गया, ग्राफ के थ्रू पीपी कर्व जो है वो आपका शो कर रहा है कि किस प्रकार से क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और जो आपका व्हीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं कहता हूँ, इसके बाद देखिए इसमें पॉइंट आता है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो अटेनेबल और नॉन अटेनेबल क्या है। अब देखिए हमारे जो ये पॉइंट है 1 2 3 4 जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्शन है और इन पॉइंट के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल। क्या पॉइंट बोलेंगे, अटेनेबल बोलेंगे। और जो पॉइंट आपका अगर मान लीजिए यहां आ गया तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉन अटेनेबल पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नॉन अटेनेबल। तो आपके दो पॉइंट हैं, अटेनेबल पॉइंट और नॉन अटेनेबल पॉइंट। तो अटेनेबल पॉइंट जो आपका पीपी कर्व के ऊपर पॉइंट है या इसके अंदर पॉइंट है उसको हम अटेनेबल पॉइंट बोलेंगे, और जो पीपी कर्व के बाहर पॉइंट है उसको हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, नॉन अटेनेबल पॉइंट। इसके बाद रिसोर्सेस शिफ्ट होते हैं या रोटेट करते हैं। तो देखिए जैसे ये आपका पीपी कर्व दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, गुड्स एक्स गुड्स देखिए चेंज इन रिसोर्सेस में जो आपका पीपी कर्व है वो किस प्रकार से शिफ्ट होता है। तो देखिए ये आपका पीपी कर्व है ए और बी, ठीक है। गुड्स एक्स और गुड्स वाई दोनों के रिसोर्सेज चेंज हो गए हैं। जब दोनों के रिसोर्सेज चेंज हो गए हैं तो आपका जो पीपी कर्व है A1 B1 दोनों पर शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि पीपी कर्व जो है शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज और ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। आवर पीपी कर्व शिफ्ट फ्रॉम AB to A1 B1 इन द राइट साइड।
ये आपने इसका वो देना है। इसके बाद अगर आपके रिसोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, आपके रिसोर्सेज जैसे यहाँ तो इंक्रीज हुए हैं, आपके रिसोर्सेज जो है टेक्नोलॉजी है वो कि मतलब रिड्यूस हो गई, तो जो आपका पीपी कर्व है वो लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा A2 B2 ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज और ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आवर पीपी कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम AB to A2 B2। ये आपने दो बताना है, शिफ्ट ऑफ पीपी कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब हमारे रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहे हैं, और जब हमारे रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपका क्वेश्चन आता है कि रेलवे इंजन पहले की मतलब जैसे कोयले से चलता था, उसके बाद डीजल इंजन आया, और डीजल इंजन आने के बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजन में वो कन्वर्ट हो गया, तो उससे आपका पीपी कर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो रेल है उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो आपका जो पीपी कर्व है वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपका कोयले से चलता था, फिर डीजल से आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, तो उनकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो हमारा जो पीपी कर्व है वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। बिहार में बाढ़ आने से चावल की खेती खराब हो गई, आपका पीपी कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा? पीपी कर्व पर उसका क्या इफेक्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन आपका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब आपका मतलब बाढ़ के कारण जब आपकी खेती खराब हो गई तो आपका पीपी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है रोटेशन। तो रोटेशन में देखिए क्या आता है, रोटेशन में आता है कि जैसे आपका ये पीपी कर्व है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड्स वाई, गुड्स एक्स, ये आपका पीपी कर्व है। ठीक है, ए बी। ये पीपी कर्व रोटेट हुआ है यहाँ, किस वजह से रोटेट हुआ है? केवल गुड्स जो एक्स है ना, गुड्स एक्स इंक्रीज हुआ है, तो गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, गुड्स ए की वाई की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी गुड्स ए पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, और गुड्स बी जो है गुड्स एक्स जो है वो बी से B1 पर राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये किस वजह से शिफ्ट होगा? क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं यहाँ रिड्यूस हो गई हैं, ड्यू टू रिड्यूस द रिसोर्सेज ऑफ गुड्स एक्स, आवर प्रोडक्शन OB डिक्रीज टू O2 इन द लेफ्ट साइड। क्लियर? इसी तरह अब हम इसका लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये गुड्स एक्स का है, ये गुड्स वाई का है, ये गुड्स एक्स का है, AB A1। यहाँ गुड्स वाई की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुई है, रिसोर्सेज चेंज हुए हैं, तो हमारा गुड्स जो वाई है वो इंक्रीज हो गया है, गुड्स एक्स पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरह ये अगर टेक्नोलॉजी में कमी आई है, रिसोर्सेज में कमी आई है, तो गुड्स जो वाई है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है ना, उनको रोटेट बोलेंगे। रोटेट हो रहा है, वन साइड रोटेट हो रहा है। और जो ये सिचुएशन है आपकी, इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, और लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब देखिए टू बेसिक प्रॉपर्टीज पीपी कर्व की प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सर्व जो स्लोप डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, it is because in a situation of full utilization
resources, production of both the goods cannot be increased. More of goods X can be produced only with less of goods Y. देखिए जो हमारा पीपी कर्व है, पीपी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, ऐसे स्लोप होता है डाउनवर्ड। क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं और उनका हम फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और उनसे दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो व्हीट का और क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों के प्रोडक्शन को एक साथ बढ़ा सके। अगर हम क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गेहूं का प्रोडक्शन रिड्यूस करना होगा, इसलिए जो हमारा पीपी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसका पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव, अब देखिए आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइंस में पढ़े होंगे, 10th में 9th में पढ़े होंगे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमारा पीपी कर्व कॉनकेव होता है, इसको कॉनकेव बोलते हैं। ये क्यों होता है कॉनकेव? तो इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स X more and more unit of Y will have to sacrifice than before। देखिए कॉनकेव क्यों होता है? कॉनकेव इसलिए होता है कि हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो देखिए क्लॉथ के प्रोडक्शन को, जैसे व्हीट का प्रोडक्शन है और क्लॉथ का प्रोडक्शन है 100, 0, 91, 72, 43 और 0, 4। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए व्हीट का प्रोडक्शन यहां से चलेंगे तो कितना रिड्यूस हुआ, यहाँ पे 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ इंक्रीज कितना हुआ 1, 1। क्लॉथ की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हम जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहे हैं। देखो पहले 10 डिक्रीज किया, फिर 20 डिक्रीज किया, फिर 30 डिक्रीज किया, फिर 40 डिक्रीज किया। इसलिए जो हमारा पीपी कर्व है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। क्लियर हो गया?